डांसिंग के लिए बहुत फाइट करना पड़ा क्योंकि मैं एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। उन्होंने हमारी डांस प्लस आई गेस 4 की मैंने तैयारी की थी। चैन नहीं मिलता था, अपसेट। तो मेरे फैमिली को डेडिकेशन दिखता था। मतलब जब फर्स्ट टाइम मेरी कंपनी में मुझे ऐसा बोला कि खुद को इंट्रोड्यूस करो, तो मैं सीधा रोने लगी। और उस पर फर्स्ट या सेकंड या थर्ड नंबर तक जाना ही है। तो बेसिकली जब आप इस फील्ड में जाते हो, ठीक है, तुम्हें आते हैं ऑफर्स। हाय एवरीवन, मैं हूं शमाइजा साकिब और आज हमारे मोजा वुमन वॉइस ऑफ डिग्निटी एंड ऑनर के एपिसोड में हमारे साथ है महिमा बोराना जी एंड शी इज अ मॉडल एंड इन्फ्लुएंसर सूरत बेस्ड। तो चलिए आज मिलेंगे उनसे और उनकी कहानी जानेंगे। हाय महिमा, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड। सो महिमा, बेसिकली बिफोर वी स्टार्ट मुझे ये जानना है कि लाइफ ऑफ अ मॉडल कैसी होती है। सो वो ऑडियंस को आप पहले बताएं एंड हाउ यू स्टार्टेड योर करियर। सो मॉडलिंग वर्ड सुनते ही लोगों को लगता है कि शी इज अ मॉडल, मे बी शी। सो मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो हमारी जनरेशन खैर बहुत ज्यादा ब्रॉड हो गई है मेंटली भी, बट अभी भी कुछ लोग हैं जो इस फील्ड को राइट नहीं मानते। बट इन्हें नहीं पता कि हमें भी सेम एज एन वर्क अगर देखें इस चीज को, उतनी ही मेहनत है, उतना ही सारा अपना डेडिकेशन देना है। एंड सेकंड क्वेश्चन वाज योर How you started? तो स्टार्टेड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ प्रोफेशनल डांसर। अच्छा, आपने डांसिंग से अपनी जर्नी स्टार्ट की? यस, मेरी जर्नी जो है डांसिंग से स्टार्ट हुई। और डांसिंग के लिए बहुत फाइट करना पड़ा क्योंकि मैं एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट मारवाड़ी फैमिली एंड उन्हें लगता है कि डांसिंग और ये सब में करियर नहीं है। बट यू नो, मैं जब डांस क्लास भी जाती थी तो माय पेरेंट्स लाइक एक्सरसाइज करने जा रही है, दे डिडंट एक्सेप्ट दैट कि ठीक है डांसिंग में अपना करियर या कुछ। और आई वाज, जब मैं डांसिंग कर रही थी तब जो हमारे सर टीचर थे उन्होंने हमारी डांस प्लस आई गेस 4 की मैंने तैयारी की थी और बहुत मेहनत से तैयारी। टीवी शो डांस प्लस 4 तब बहुत क्रेज चल रहा था इस चीज का, तो बहुत मेहनत की। बट बाय लकली वो चीजें नहीं हो पाई, मे बी शायद सर के टर्म्स एंड ऑल जो भी थे। फिर उसके बाद फिर भी मैं पेरेंट्स को मैंने बोला नहीं, मुझे डांसिंग करना ही करना है। बिकॉज मुझे जब तक मैं दिन में ऐसा नहीं होता कि कुछ पार्ट लर्न कर लूँ डांस का या कुछ स्टेप्स कर लूँ, तब तक मुझे चैन नहीं मिलता था, अपसेट। तो मेरे फैमिली को डेडिकेशन दिखता था, तो अग्री हो गए वो कि ठीक है तो मुंबई जा। मुंबई में चली गई, बट वहां जाके पता नहीं कि कहाँ जाना है, कुछ भी आइडिया नहीं। पीपल आर, उन्होंने इतना डराया ना कि लाइक तुम लोकल्स में कैसे ट्रैवल करोगे। और यहाँ सूरत से स्कूल हमारी 12th तक पापा हमें छोड़ने आते थे और पापा लेने आते थे। मतलब ये जर्नी रही है। और वहां जाके लोकल्स में घूमना, क्योंकि मेरी फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली से थी तब। लाइक ठीक है कर लेंगे, देख लेंगे एक बार फिर हो जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस था खुद पे। और जब मेरी कंपनी थी द डांस वर्क्स कंपनी, एशले लोग द डायरेक्टर ऑफ देयर, और उन्होंने काफी मुंबई में थी। यस, मुंबई में। तो वहां पे आप एज अ स्टूडेंट थे या यू वर वर्किंग? नो, एज अ स्टूडेंट। सूरत में डांसिंग में अभी बहुत बेसिक्स है, तो वहां जाके एक्चुअल मेरी आईज ओपन, क्योंकि क्या है डांसिंग। और वहां जाके ऐसा पता चला कि ओ माय गॉड, मेरी कंपनी में कोई भी हिंदी नहीं बोलता था और मैं पढ़ी हूँ हिंदी मीडियम में, बिकॉज माई फैमिली दैट टाइम इतना अफोर्ड नहीं कर पा रही थी इंग्लिश मीडियम। तो मेरे लिए वो चीज ऐसी थी कि मैं किसी के सामने अगर मुंह खोलूंगी तो तुम गवार दिखोगे, या दैट। वहां पे सारे एक्ट्रेस के बच्चे आते थे। हिंदी ये इंडिया की मातृभाषा है। यस, बट वो चीज है कहीं ना कहीं अभी भी। बट मुझे ऐसा लगता है वो लोग, हमारी जो कंपनी थी ना, वो पूरी अब्रॉड जाने के बच्चों को रेडी करती थी। तो मे बी शायद उनका जो बच्चों को ट्रेन करने का तरीका था वो ऐसा था कि तुम कुछ आगे बढ़ो, कुछ सीखो, तुम्हें अब्रॉड जाना है। तो इंडिया में अभी मुझे कहीं ना कहीं डांसिंग का करियर, स्पेशली इन सूरत, मुंबई में तो काफी ज्यादा फॉरवर्ड है वो लोग। फिर वहां पे जाके मैंने, मुंबई का जो टाइम था वो 3 साल मेरे लिए, मेरी जर्नी का लाइक सबसे बड़ा टर्न था वो। मैंने इतना कुछ सीखा। मतलब जब फर्स्ट टाइम मेरी कंपनी में मुझे ऐसा बोला कि खुद को इंट्रोड्यूस करो, तो मैं सीधा रोने लगी। 50 लोगों की भीड़ में मैं रोने लगी। मुझसे एक लाइन इंग्लिश में नहीं आती थी, बट इतना मतलब वो हो गया था कॉन्फिडेंस अपना लो कि मैं इनके सामने कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। पब्लिक फियर, स्टेज फियर होता है ना, मतलब वो वाला सीन हो गया।
फिर मैंने लगा मेरे जो टीचर्स थे दे आर वेरी सपोर्टिव, वेरी गुड। और उसमें से एक जो पर्सन था ना, वो हमारे सीनियर के सीनियर, मतलब उन्होंने थिएटर्स कर रहे हैं वो, ठीक है, तो उन्होंने इसका एग्जांपल दिया, एक टाइम पे ये तुम्हारी जगह पे थे और अभी वो हमारे क्लासेस लेते थे इंग्लिश में। ओके तो उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतना सपोर्ट किया, अल्लाह कि ठीक है हो जाएगा। बट ना एक मेरे में ना वो कॉन्फिडेंस था, डांस की बारी आएगी ना मैं फोड़ दूंगी। लेजिट मेरा फर्स्ट ईयर था, मैंने एक साथ, मुझे डांसिंग में मेरे पास टाइम नहीं था। आई ऑलरेडी आई गेस 23 अराउंड एज, ठीक है। तो मारवाड़ी फैमिली लाइक कब तक तुम सीखोगे, कब तक, और मेरे फैमिली लाइक तुम्हारे पास 2 साल है, एक और टाइम लिमिट के साथ ही भेजा गया था। बट वहां पे जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं करना तो है, स्टार्टिंग में मैंने 3 बैच ले लिए, 3 अलग अलग स्टाइल ले ली, एक जैज लिया, एक बैले लिया और एक क्लासिकल जैज लिया, और इतना कॉन्फिडेंस था कि डांस में फोड़ दूंगी मैं। लेजिट फर्स्ट ईयर का जब हमारा एनुअल शो होता है ना, मैं 2 में टॉपर थी, मतलब शो टॉपर, सेंटर में पूरे को मुझे लेना है, राइट। तो मतलब वो मेरे लिए। और फिर जब डायरेक्टर आके तुम्हें पूछते व्हाट्स योर नेम, एक्चुअली लोगों अगर मुझे आगे पूछते व्हाट्स योर नेम, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात थी। फिर उसके बाद कोरोना आ गया, देन आई कम बैक टू सूरत। फिर भी मैं ऑनलाइन क्लासेस कर रही थी, बट बहुत ज्यादा महंगे थे मेरे क्लासेस, तो एक टाइम पे पेरेंट्स लाइक के बस अभी हो गया, अब और कितना इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे। तो मुझे भी लगा कि ठीक है, कब तक हम पैसा ही डालते रहेंगे इसके अंदर। फिर मुझे एक मैसेज आता है कि एक जगह मॉडलिंग करना है और आपको खाली जाके रील्स बनानी है। मैंने बोला ठीक है, इतना कैमरे के सामने डांस वांस करना आता है तो रील्स तो मैं बना ही लूंगी, और ठीक ठाक फेस कट है तो एक बार चल जाएगा। बट दैट टाइम आई वाज चबी। यू आर ब्यूटीफुल यार स्टिल। बट दैट टाइम आई वाज चबी। तो मैं गई स्टूडियो और वहां जाके सर एंड ऑल, दैट वाज द साइन ड्रेसेस, जहां मैं अभी एज अ ब्रांड फेस हूँ। वाओ, या साई ड्रेसेस सूरत के ब्रांड फेस अभी आप हो करंटली। हाँ जी। राइट। तो मैं वहां गई और हाँ, उसमें भी स्टोरी है कि पहले सर ने कहा कि ठीक है आप रील बना दो। मैंने बोला ठीक है मैं अभी बना देती हूँ। उनको तो लगा पूरा सेटअप एंड ऑल, मैंने बोला नहीं मुझसे तो हो जाएगा अभी। फिर सेकंड उन्होंने क्वेश्चन किया आपको बोलने वाली रील बनानी है। दिस इज अ चैलेंज फॉर मी, बिकॉज स्कूल टाइम से मैं ऐसी थी कि आप मुझसे डांस करवा लो, आप मुझसे गाना गवा लो, बट भाषण और लेक्चर मुझसे नहीं होगा। बट फिर मैंने उनको कहा, मेरे माइंड में ये था कि नहीं शुरू तो करना है, कहीं से तो शुरू होगा ही। मैंने बोला कि मुझे आप 2 दिन का टाइम दो। आई गेस उस समय ना फ्राइडे था। मैंने बोला मैं अब मंडे मिलती हूँ। मैंने थोड़ी सी स्पीच रेडी की, इतना कॉन्फिडेंस था कैमरे के सामने बोल पाती हूँ मैं, कैमरे के अंदर घुस के बोलूंगी इतना है। फिर मैंने कहा मेरे को 2 दिन दो। मैं घर गई, थोड़े से 4 अपने स्क्रिप्ट एंड ऑल रेडी की मैंने, नेक्स्ट डे जाके बस बोल दिया। फिर उनको भी अच्छा लग गया, बोले ठीक है। तो इनिशियली साइंटिस्ट का भी मतलब हमारे सर ही वीडियोस बनाते थे, उससे पहले और कोई बना नहीं रहा था, तो उनके लिए भी फर्स्ट था, मेरे लिए भी इस तरीके से फर्स्ट था कि कोई एंटर कर रहा है इसके अंदर। और अब भी ना इन्फ्लुएंसिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बट तब इतना कुछ नहीं था। मैं बात कर रही हूँ 4 साल हो गए इस चीज को, और बहुत अच्छा एक कहते हैं ना इमेज भी बन चुका है पूरे सूरत में भी। काफी सारे लोग जानते हैं इस थ्रू कि अच्छा साइंटिस्ट के आपके रील्स देखे हैं। इवन माय सोसाइटी, सो मेनी पीपल है आपको कहीं देखा है। क्योंकि मैं बहुत कम किसी से बोलती हूँ। मैं, मेरी फैमिली, मुझे नहीं पता मेरे आसपास कौन है, वो टाइम ही नहीं मिलता है मुझे किसी से बात करने का। तो वो सब हो गया, और साइन के साथ अभी बहुत अच्छा बिल्डअप है। So, साई ड्रेसेस के साथ जो आपका कोलैबोरेशन हुआ वो आपका फर्स्ट मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट था। यस, इनिशियली इज द फर्स्ट। सो हाउ वाज दैट फर्स्ट फीलिंग? स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि जितनी भी मेरी सैलरी थी कि ठीक है पैसे आ रहे, ठीक है, और स्टार्टिंग में वर्क लोड इतना नहीं था। मुझे भले 2 घंटे काम करना पड़ता था, बट मेरा जो टाइमिंग था उसके अकॉर्डिंग 5 घंटे भले फ्री बैठो। आई वॉज, माई बैग इज हियर एंड आई एम लाइक दिस, ना इधर इधर, एक ही सोफे में 4 घंटे निकाल सकती थी, मतलब ऐसा भी टाइम मैंने क्रॉस किया है। बट थैंक्स टू साई ड्रेसेस बहुत कुछ मिला है साई की वजह से, और कह सकते हो दिस इज माय सेकंड होम। साई ड्रेसेस इज सेकंड होम। अपकमिंग मॉडल्स या फ्रेशर मॉडल्स के लिए आप उनके लिए क्या करियर टिप्स दोगे एज अ मॉडल? बिकॉज आपकी 4 साल की जर्नी, जैसे आपने कहा कि कहीं कहीं से यू स्टार्टेड, और 4 साल तक आप एक ब्रांड के साथ जुड़े हो, जो बहुत मुश्किल होता है नॉर्मली। यस, ब्रांड्स कीप, आई हैव हर्ड दैट ब्रांड्स कीप चेंजिंग फेसेस बट यू आर स्टिल देयर अटैच्ड विद द ब्रांड। सो शेयर दोस टिप्स विद आवर ऑडियंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी करियर हो, मतलब और वुमन हो या मेल हो,
फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो गोल होता है वो बहुत श्योर होना चाहिए कि व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, ठीक है। तो वो मेरा था कि मुझे क्या करना है साई में। अभी भी मुझे ऐसा साई में जब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है लोगों ने वो देखना शुरू किया, एंड आई ऑल्सो गिव माई 100%। नाउ सूरत में 50+ ऐसी एजेंसी है, टॉप एजेंसीज जो मेरे साथ वर्क करती है। बट साई के साथ मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट भी है कि मैं किसी और ब्रांड के साथ बोल नहीं सकती, उनके बारे में बोल नहीं सकती, स्पेशली इन फैब्रिक, कपड़े के बारे में। तो जैसे आपने कहा कि ब्रांड्स चेंज करती है फेसेस, तो ये फैशन मूवी से हमें पता चला है। दिस इज मीडिया बट दैट इज द डिफरेंट कंटेंट उनका। एक होता है जब तुम फोटोशूट्स करते हो ओनली, ठीक है, तब ये चीजें होती है। बट इन अ साई मैं फोटोशूट के साथ हमारी जो एंकरिंग होती है यूट्यूबर्स के साथ, जो 10-12 मिनट्स की वीडियोस होती है वो मैं करती हूँ। हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके साथ रिव्यूज लेती हूँ। तो मोर देन आई गेस मैं कहूंगी मैं ब्रांड फेस हूँ एज अ पार्ट ऑफ साइन ड्रेसेस। अगर लोग जान रहे हैं कि अगर इसको देखा है तो शी इज फ्रॉम साइन ड्रेसेस। ओके, इट्स लाइक साई इज योर आइडेंटिटी। यस, काइंड ऑफ। तो आप टिप्स में क्या देना चाहोगे कि आपको कंसिस्टेंट और डेडिकेटेड रहना 101%। एंड एक वो कहते हैं ना नीति से चलोगे ना तो कोई ना तो आपको पॉइंट करेगा न, और अगर आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि शायद मैं किसी और चीज के ऊपर ध्यान दूं या मुझे लोग क्या मेरे बारे में कह रहे हैं, जब तुम्हें पता है कि तुम्हें नेक्स्ट तुम्हारा काम क्या करना है। मैं अभी मॉर्निंग जब मैं उठती हूँ, मैं शेड्यूल इज लाइक दैट, एक रात पहले मेरा एक नोट में एक मेरा पूरा चार्ट बनता है कि कल के दिन मुझे क्या क्या करना है। एवरी डे आई हैव शूट साइन के अलावा। ओके, यस, तो आई डू अदर शूट्स आल्सो, लाइक स्टोर विजिट्स हो गए, आई डू ज्वेलरी शूट्स हो गए, एंड अगर इफ एनी क्रॉकरी या इनविटेशंस हो गए। सूरत में अगर अब लाइक इतना अच्छा लोग से एक कहते हैं ना ग्रुप बन चुका है, सराउंडिंग लोग इतने अच्छे आ चुके हैं, पीपल नो मी, नो माई फेस, नो माई वॉइस। और एज एन इन्फ्लुएंसर इनिशियली जब आपने स्टार्ट किया था तब आपको कोई नहीं जान रहा है, जानते भी नहीं थे और सपोर्ट भी नहीं था, एंड नाउ यू हैव दैट रेस्पेक्ट जो आपने खुद बिल्ड की। एग्जैक्टली। सो हाउ डू यू फील नाउ? इट्स वेरी गुड, इट्स प्लेजर। इवन मैं बहुत बड़ा थैंक्स माय पेरेंट्स का कहना चाहती हूँ, बिकॉज माय मॉम स्पेशली जो काफी स्पिरिचुअल है, कहते हैं ना कि तुम्हें एक सही राह पे जाना है। एवरी डे माय मम्मा, जब हम खाना वाना खा लेते हैं, एक हमारा फैमिली अराउंड ही इतना अच्छा है कि हमें बताया जाता है कि तुम नियति क्या है और सच बोलना चाहिए। तो वो एक बार बार याद दिलाई जाती है चीजें, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम जब भी कुछ गलत करने जाओगे ना तुम्हारे दिमाग में 10 सवाल आते हैं, और तब वो चीजें हेल्प करती है। एंड माय डैड आल्सो, पहले तो लाइक ठीक है मनी, ओके, तो ही टीच मी कि हाउ यू इन्वेस्ट योर मनी, कहाँ पे तुम्हें इनको इन्वेस्ट करना है। तो इट्स अ बिग पार्ट। तो मेरे मॉम और मेरे डैड इज अ बिग सपोर्ट हर एक तरीके से, नो डाउट। जो उनका भी बैकग्राउंड रह चुका है डांसिंग के लिए काफी ज्यादा उन्होंने, बट मैं भी डट के थी कि नहीं मुझे करना ही करना है। और नाउ दे सीन मी के लाइक कितना सक्सेसफुल है, या फिर और उन्होंने मेरा डेडिकेशन देखा है। इफ आई हैव 4 o'clock मॉर्निंग शूट ना, मैं पागलों की तरह, सब सो रहे होते हैं घर में, जब रात को बोल देते हैं मेरे को कल जाना है, मैं सुबह उठ के, किसी को पता भी नहीं चलता है, और ऑन माय शूट आप निकल गए। यस, और उन्होंने देखा है मैं भूखे प्यासे, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आइडिया रहता है, बट मैं मेरे काम को बहुत ज्यादा पंचुअल, बहुत ज्यादा। अगर मुझे कोई बोलेगा ना कि आपका टाइम इतने बजे है, आई विल देयर 10 मिनट पहले। हाँ, आज भी आप 15 मिनट पहले आए थे। मेरा टाइम बहुत ज्यादा पंचुअल। हमारा शूट था 5 PM, she was here, she messaged me 4:30, I'll be there in 15 minutes, and she was here by 4:45। डिजिटल एक्सपर्ट्स के साथ कोलैबोरेशन कैसे करें? जैसे आपकी फील्ड में नई नई लड़कियां भी आती है, और इन्फ्लुएंसिंग इज बिकम अ टॉप नॉच प्रोफेशन दीज डेज, बिकॉज सबको इंस्टाग्राम पे आना है, सबको इन्फ्लुएंसिंग करनी है। मुझे भी पसंद है इन्फ्लुएंसिंग करना, बिकॉज उसके बहुत फायदे हैं, यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ पीपल। सो डिजिटल जो मार्केट वाली ये पूरी फील्ड है, उनसे कांटेक्ट कैसे करें, अप्रोच कैसे करें उनको प्रोफेशनली अगर करना? सो मैं आपको जेन्युइनली अगर कुछ चीजें कहूँ ना, इवेंचुअली जब साई के साथ जब काम शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज नॉट दिस मच, बिकॉज ठीक है एक बार तुमने काम शुरू किया, तुमको आने लगा, तो मेरा ऐसा है कि जो भी फील्ड कर रहे हैं ना उसमें 100% देना है, और उस पर फर्स्ट या सेकंड या थर्ड नंबर तक जाना ही है, उसके नीचे ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। Right. तो मैंने
बहुत सारे क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, बहुत सारे कुछ लोग हैं जिनकी मुझे प्रोफाइल्स अच्छी लगी है, उन्हें सामने से मैसेजेस किए, आई वांट टू वर्क विथ यू, कोलैबोरेशन के लिए आई एम ओपन, लाइक बार्टर कोलैबोरेशन के लिए आई एम ओपन। तो काफी सारी लोगों के साथ काम भी किया, काफी सारे लोगों से काम करने के बाद समझ में आया कि ये चीजें कितना ओपन अप होना है। तो आई एम एकदम फ्रेशर, मेरी फैमिली जो है वो पूरा बिजनेसमैन या जॉब से रिलेटेड है, मैं जिस फील्ड में हूँ वहां पे दूर दूर तक कोई है ही नहीं। तो जितने भी कॉन्टेक्ट्स बनाने थे खुद से बनाने थे। अब हमारी फील्ड भी इतनी ऐसी है कि लोग तुम्हें कोई भी नजर से देख सकते हैं, तो वो भी देखना है कि तुम्हारे सराउंडिंग में लोग कैसे हैं, तुम्हें किसके साथ ज्यादा उठना बैठना है, किसके साथ कितना कम बोलना है, कितना ज्यादा बोलना है। इवेंचुअली आई एम दैट पर्सन ना कि मैं कम ही बोलती हूँ मेरा ऑब्जर्विंग जो लेवल है वो बहुत तगड़ा है, मैं शांति से बैठ के ऑब्जर्व करती हूँ चीजों को, और मेरे को ऑब्जर्विंग से काफी सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो आई एम दैट पर्सन। बट मैंने मेकअप आर्टिस्ट के साथ काफी सारा काम किया है। यस, स्टार्टिंग में मैंने काफी सारे मेकअप आर्टिस्ट जो न्यू फ्रेशर्स थे उन्होंने मेरे साथ काम ज्यादा किया है। मतलब लाइक हमारा फर्स्ट है, तो आई वाज लाइक ठीक है, मैंने भी तो कहीं से स्टार्ट किया है, मेरा भी फर्स्ट था। तो इन दैट 2 साल पहले मैंने बहुत ऐसे काम किए। और ये बार्टर तो है, मुझे लगता है इंस्टाग्राम के बाद ही स्टार्ट हुआ द बार्टर सिस्टम, द कोलैबोरेशन जब सिस्टम। मेरा यूट्यूब चैनल भी है डांसिंग का, स्टिल आई एम रनिंग, ठीक है। अच्छा, तो डांस भी बैक ऑफ द कैमरा कर रहे हो? या तो उस समय मेकअप आर्टिस्ट की नीड होती थी कि कपड़े आ जाते थे, क्योंकि काफी सारे बुटीक वालों के साथ काम होता था। जब हम ज्वेलरी कहते हैं मेकअप आर्टिस्ट के साथ काम करते थे, तो आउटफिट वाली को कि नहीं तुम अच्छे लग रहे हो, तो तुम्हें कभी भी नीड पड़े कपड़ों की तो हमें बताना, लाइक ठीक है। फिर मेरे को पता चला ठीक है डांसिंग का भी मेरा काम हो जाएगा। तो मेकअप आर्टिस्ट ऐसे डील करते थे कि आपका एक बार हम कर लेते हैं, फिर आपको जब नीड होगी तो हम एक बार करके दे देंगे। तो इवेंचुअली लाइक ठीक है, दोनों का काम हो रहा है। इनिशियली स्टेज पे सब ओके लगता है, व्हेन यू कम टू मोर प्रोजेक्ट्स आने लगते हैं, फिर तुम्हें ऐसा भी लगने लगता है कि लोग तुम्हारा गलत फायदा उठा रहे हैं इन चीजों से, तो फिर वो डिस्टेंस बनता जाता है। बट ये सारी चीजें आती है एक्सपीरियंस से। जब तक तुम इस चीज में पैर नहीं रखोगे और तुम एक्सपीरियंस नहीं करोगे लोगों को, तब तक ये चीजें तुम्हें समझ नहीं आनी है। कहता ना कि जब तक गलती नहीं करोगे तब तक आपको सही की समझ भी नहीं आती है। माय सर ऑलवेज सेज कि कोई भी चीज ना पैसे देके ही आएगी, फिर वो गलती करके ही तुम कुछ चीज सीखोगे, या कुछ खरीदना है तो भी पैसे तो जाएंगे तुम्हारे। तो आज की दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। तो सोसाइटी में जो लोग सोचते हैं ना कि मॉडलिंग इज नॉट अ गुड प्रोफेशन जी, या मॉडल्स को ऊंची या नीची नजर से जो देखा जाता है, उन लोगों के लिए आपने एक आज बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है पूरी सोसाइटी के लिए, वॉट एवर द सोसाइटी बैरियर इज। तो ऐसे लोग जो आज भी इस प्रोफेशन को नीची नजर से देखते हैं, उनके लिए एक मैसेज दे दो आप ऑन कैमरा। तो मैं जस्ट ये कहना चाहती हूँ, कोई भी चीज छोटी नहीं होती, बिकॉज यू नो कि आप अपना कितना एफर्ट दे रहे हो, आप अपनी कितना टाइम, कितनी मेहनत, आप अपनी फैमिली से, पीपल आपका जस्ट आप कहाँ तक पहुंचे हो वो देखेंगे, वो नहीं जानते कि आपने फर्स्ट स्टेप क्या लिया था। तो डजंट मैटर, आप अपना जो गोल है उसे ध्यान में रख के बस चलते जाओ। डजंट मैटर लोग क्या कहते हैं, जब आप कुछ करके दिखा दोगे ना तो डेफिनेटली लोग आपकी वाहवाही करेंगे ही करेंगे। तो मैं जस्ट ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हो, अपना 100% दो। हर एक प्रोफेशन का एक डार्क साइड होता है, एक लाइट साइड होता है। लाइट साइड वो होता है जो हम सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। एवरीबडी शोज द क्रीम ऑफ द केक। जैसे अभी आपने बताया कि आप जब एक लेवल पे पहुंच जाते हो तब लोग आपको अप्रिशिएट करना स्टार्ट करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, बट आपके स्ट्रगल के टाइम पे आपके साथ कोई नहीं होता। यू आर द ओनली वन हु इज गोइंग थ्रू एवरीथिंग। जैसे मेकिंग ऑफ द केक नहीं पता जी, बट केक जब बन जाता है तब हमें बहुत अच्छा लगता है। सो ये तो हो गया हमारे प्रोफेशन का पॉजिटिव साइड जो हम सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। I want to know about the dark side of modeling, जो आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो पर्सनली, या आपकी फ्रेंड्स ने एक्सपीरियंस किया हो। So basically जब आप इस फील्ड में जाते हो, ठीक है, तुम्हें आते हैं ऑफर्स, मतलब ऑफर्स के साथ प्लस में कॉम्प्रोमाइज वर्ड ऐड किया हुआ आता है, या आते हैं ऐसे मैसेजेस। एंड ये स्पेशली, और सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी लोगों को कि सिर्फ मॉडल्स के साथ नहीं, मेकअप आर्टिस्ट के साथ भी होता है। तो जो दूसरे बहुत सारे लोग होते हैं आपके साथ जो बिहाइंड द कैमरा काम कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं आप पे कोशिश करते हैं, मेरे साथ कॉफी पी लो ना, मेरे साथ
लंच करने बैठ जाओ ना, एक तो उनका लैंग्वेज, हाँ, तो वो लैंग्वेज भी समटाइम्स इट्स इन गुड वे, समटाइम्स इट्स इन अ बैड वे, बट व्हेन इट इज इन अ बैड वे आपको समझ आ जाता है, बिकॉज नाउ इंसेंट होती है वो समझ आ जाता है कि हम्म, किस तरह से आपको कोई प्रपोजल approach कर रहा है। अप्रोच कर रहा है. सो देन आई गॉट टू नो कि नहीं भाई ये चीजें भी सेट्स पे होती है, और जरूरी नहीं कि एक्ट्रेस के साथ ही हो कि किसी के साथ, आप मेकअप आर्टिस्ट हो, लेकिन हाँ क्योंकि आप खुल के किसी से बात कर रहे हो तो हाँ ये तो मेरे से बात कर रही है ना, तो मेरे साथ कॉफी भी पी लेगी, जस्ट बिकॉज शी इज टॉकिंग टू मी, मेरे साथ लंच भी कर लेगी. सो दे ट्राई टू गेट ओवर फ्रेंडली, तो एक बाउंड्रीज बनानी बहुत पड़ती जरूरी है. तो ये मेरे साथ भी हुआ है. तो एज अ मॉडल ही नहीं, एज अ मेकअप आर्टिस्ट भी मैंने ये फेस किया. आई डोंट नो अबाउट अदर मेकअप आर्टिस्ट. या एक्चुअली आजकल हर कोई पर्सन जो है ना, इतनी खूबसूरत हो गई है लड़कियां, कपड़े इतने अच्छे आ गए, मेकअप सबको करना आ गया है. एवरीवन वांट्स टू कि मैं खुद करीना कैटरीना हूं, नीड ही नहीं है, ठीक है. और ये चीज मुझे लगता है कि हर किसी को आजकल इंस्टा पे तुम किसी को भी मैसेज कर सकते हो, डीएम. या और ये चीज मुझे नहीं लगता कि शायद ये अपन दोनों के साथ ही नॉर्मली हर किसी के साथ हो रही होगी. किसी के भी साथ हो सकती है. आज के ज्यादा फॉलोवर्स है, इसको मैसेज ड्रॉप कर दो. इवन द सम ऑफ द पता नहीं कोई तो पॉलिटिशियन, मुझे उनका, मैंने उनको ना, तो मैं बहुत कम इंटरेस्टेड हूँ, मैं को नहीं पता है वो कौन थे. या तो उनके मैनेजर थे, उनका ब्लू टिक था, और वो कहाँ से थे नहीं पता. ही वॉज द सेंडिंग मी द सेम मैसेजेस, बट आई हैव नो आइडिया. तो मैं इंटरेस्ट भी नहीं लेती. मैं उनको, अब तो बहुत अच्छा इंस्टा ने एक वो दे रखा है, तुमको मैसेज पढ़ सकते हो, तुमको समझ आए तो एक्सेप्ट करो, वरना जाने दो, वरना जाने दो. ये इट्स वेरी गुड. मतलब तो आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है महिमा अभी तक? फिलहाल देखो मैसेजेस पे काफी सारे मैसेजेस आए. एक मैं गुजराती मूवी के लिए गई थी, बट एक दिन के सेट, आधा दिन भी शूट किया मैंने, एंड कम बैक. वडोदरा था कोई तो, और इट्स द फर्स्ट टाइम आई वाज ट्राई कि ठीक है मूवीज में, मेरे को तमिल मूवीज के काफी ऑफर्स आए मुझे, एंड सो मेनी पीपल टोल्ड मी, एंड कुछ ग्रुप में भी है मुंबई में, दे आर लाइक टू ट्राई कर सीरियल में, हम करवा देते हैं, बिकॉज माई हाइट बॉडी एंड फॉर दैट. तो बट मेरा मन ही नहीं मानता सूरत को छोड़ के जाओ, बिकॉज यहाँ पे इतना फुलफिल हूँ मैं. देखो सूरत, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, कहीं भी जाओ, काम हर जगह है. तुम्हें करना आना चाहिए, तुम अपने काम को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो. तो मुझे लगता है कि ये चीजों से मैंने थोड़ा सा अपना पहले से एक बाउंड्री बना के रखी है. बाउंड्रीज बना के 100%. पर कुछ लड़कियां मजबूरी में कॉम्प्रोमाइज कर भी लेती है, जैसे मे बी, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूंगी ना, See, it is their personal choice. Yeah. वो उसके बारे में हम नहीं बोलेंगे. मैं ये जो Every individual has a personal choice. या बट मैम ने जो एक मजबूरी वर्ड यूज किया है ना, उसके लिए मैं ये कहूंगी ना, गर्ल्स यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पावरफुल, वेरी ग्रेटफुल कि भगवान ने हमें एक लेडी बनाया है, और तुम कुछ भी कर सकते हो. इसे छोड़ के तुम कुछ भी कर सकते हो, और 100% अगर आप अपना 100% दे रहे हो तो तुम उसे अचीव करोगे. अभी फ्यू पर्सनल क्वेश्चंस पे आते हैं. ओके. मैरिज, सोसाइटल प्रेशर, उन सब के बारे में आप क्या बोलोगे? नहीं, मेरी फैमिली पहले बहुत ज्यादा थी, बट अब उनको मेरी करियर और जर्नी देख के ऐसा लग रहा है अप टू यू. इट्स अप टू यू. दैट्स वेरी नाइस. फैमिली सपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी प्रोफेशन में आपको. सोसाइटल प्रेशर के बारे में क्या बोलोगे? बिकॉज योर फैमिली इज ओके, बट व्हाट अबाउट द सोसाइटी, कम्युनिटी? मुझे हमेशा से मुझे ऐसा था कि मुझे चार लोगों से मतलब नहीं है, मुझे मेरे फैमिली से, मेरे मम्मा पापा क्या कहते हैं बस. और उनको भी ऐसा है कि इसका नेचर क्या है वो जानते हैं मुझे बहुत अच्छे से. अगर मेरे 4 लोग भी बोलेंगे तो ना तो मुझे फर्क पड़ेगा, और मुझे देख के ना मेरे पेरेंट्स को फर्क पड़ेगा. राइट. सो एंड वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज दैट के कंटेंट शूटिंग के बारे में, जैसे आपने बताया कि आप घर पे भी कंटेंट शूट करने पड़ते हैं, बीइंग इन्फ्लुएंसर, बीइंग अ मॉडल, आपको टाइम पे कंटेंट डिलीवर करना पड़ता है. और कई बार ये प्रेशर आता है ब्रांड्स की तरफ से भी आता है कि हमें ये कंटेंट ये टाइम पे रेडी चाहिए. तो घर पे अगर आप कंटेंट शूट कर रहे हो तो उसके लिए क्या टिप्स देना चाहोगे, और आउटडोर इंडोर के लिए क्या टिप्स रहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रांड्स के, या जो आपने कहा ना, ऑफ कोर्स उनका टाइम लिमिट होता है, तो उसके लिए आई वाज वेरी पंक्चुअल. मैं पहले ही बोल दूं, या तो मुझे 2 दिन दे दो या मुझे 3 दिन दे दो, और जो मेरे वर्ड्स है वो ऑन टाइम उनको डिलीवर होता है. आज तक तो नहीं हुआ है. जैसे आप कंटेंट शूट करने खड़े होते हो खुद, तो उसके लिए टूल्स वगैरह की क्या जरूरत रहती है आपको? मुझे लगता है एक रिंग लाइट,
इज द एवरग्रीन सॉल्यूशन। तुम फोन अटैच कर लो एंड व्हाटएवर यू हैव अ प्रोडक्ट, फिर वो अगर ब्रांड की कोई स्पेसिफिक अगर डिमांड है कि तुम बैठ के बनाओ या इस चीज को यूज करके बनाओ, सी इसमें काफी सारी चीजें होती है। अगर तुम्हें कोई प्रोडक्ट आ गया, जैसे क्रीम आ गई या फिर हेयर वॉश आ गए, तो उसे तुम किस तरीके से डिलीवर करते हो। तो कुछ तो मैं चीजें जो ऐसे क्रीम्स एंड ऑल हो गई वो मैं घर से करती हूँ। सेकंड चीज, अगर कोई डायमंड ज्वेलरी हो गई तो आई विल शूट इन माय स्टूडियो। बाकी अगर स्टोर विजिट्स करना है तो पर्सनली स्टोर विजिट जाके करते हैं, प्रोडक्ट्स को शो करते हैं। इन्फ्लुएंसर एंड मॉडलिंग दो अलग प्रोफेशन है, काइंड ऑफ इट इज समवेयर रिलेटेड बट समवेयर इट इज डिफरेंट आल्सो। तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा आप क्या एंजॉय करते हैं? सी आपने कहा कि काइंड ऑफ सिमिलर, बट मैं ये कहना चाहूंगी ना, बीइंग अ इन्फ्लुएंसर आपको एक अच्छा दिखना है, आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए। 4 लोगों में तुम कैसे खड़े हो कि तुम कितना बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, इसका नॉलेज, ये कॉन्फिडेंस शायद आपका उसी से आया है, बिकॉज आपने बोला कि इनिशियली आपको बहुत स्टेज फियर था और अभी आप काफी कॉन्फिडेंट लग रही हो। सो आई थिंक ये इन्फ्लुएंसिंग का बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एंड ऑफ कोर्स अगर कोई चीज को तुम शो कर रहे हो, तुम्हारी कोई प्रोडक्ट या तुम्हारा कोई यूएसपी को शो कर रहे हो, तो वो कॉन्फिडेंस दिखना ही चाहिए, तभी जाके लोग तुम पे यकीन करेंगे। और इन्फ्लुएंसिंग का सबसे बड़ा पार्ट मुझे ये लगता है कि आगे वाले जो 2% तुम्हारा जो ये वीडियो देख रहे हैं, उससे वो इन्फ्लुएंस होने चाहिए, वो तुम्हारी बात पे यकीन करने चाहिए, तब जाके जो तुम कर रहे हो ना वो सच है। Okay, not just for the sake of just not कि like ये है प्रोडक्ट है, ऐसा एक AI टूल भी कर सकता है जो एक रोबोट होता है, बट एज एन ह्यूमन तुम्हारे पास वो पावर है, इमोशंस है, तुम किस तरीके से किस जोड़ लगा के उस चीज को बोल रहे हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। या और डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑल्सो कि इसे पोलाइटली मुझे शो करना है। इट्स लाइक डायमंड कोई सेट हो गया तो आई एम नॉट चीख के मैं उसको बोलूंगी, वो नहीं होगा। डायमंड को तुम उसी तरीके से करोगे। फिर काफी सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि तुम्हें चीख के बोलना पड़ता है कि इज दिस उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, तो उसके लिए भी लेयर्स होते हैं कि तुम किसी चीज को कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हो। तो यस, तो इन्फ्लुएंसिंग इज हार्ड कंपेयर्ड टू मॉडलिंग। सी दोनों का एक अलग ही जर्नी है कि दोनों में उतना ही पूरा पार्ट देना है। यू नो, कैमरे के सामने रहना है दोनों को, भले तुम्हारे अंदर 100 चीजें चल रही हैं, बट यू हैव टू कीप अ स्माइल ऑन द फेस। तो मतलब अभी भी मेरा कितनी बार ऐसा होता है कि मेरा मूड ऑफ है या मैं पीरियड्स की वजह से मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बट आई हैव टू कैमरे पे आए You have to keep a smile. ये बहुत बड़ा मैसेज है कि मॉडल्स, लोगों को लगता है ना कि मॉडलिंग करना इट्स वेरी इजी, सिर्फ कपड़े ही तो चेंज करने हैं, सिर्फ कैमरा के सामने जाके पोज ही तो करना है, कपड़े ही तो चेंज करने हैं। अग्री, मेरी फैमिली में सो मेनी पीपल्स पहले ये सोचते थे, बट जब मैं अपनी, जैसे आज क्या शूट पे हुआ, पहले से स्कूल टाइम से हम रेडियो रह चुके हैं, मैं और दी, क्या हुआ पूरे दिन में स्कूल में घर आके बताना, और एज ऑफिस में भी क्या हुआ मैं घर आके डेली बताती हूँ। तो माय पीपल नो दिस थिंग्स के ठीक है, इसमें इतना टाइम लगता है, इतना एफर्ट लगता है, अगर कुछ शूट किया और एक आध चीज इधर उधर हो गई, पूरा शूट वापस करो। और अभी मैं साई में एज एन क्रिएटिव हेड भी हूँ, तो हमारे साई के अंदर 3-4 प्रोडक्ट्स की पूरी अलग अलग शॉप्स है, अलग अलग चीजें हैं सारी, तो उसके लिए भी सारे प्लान्स करने। संडे को एक हमारा फनी कंटेंट जाता है, तो उससे डिजाइन करना, ऐसे पूरे कौन कौन लोग उसके अंदर यूज होंगे, तो एवरीथिंग बाय मी। तो उसमें भी मुझे ये सोचना है तुम्हारा रिएक्शन क्या। दे आर नॉट एक्टर, दे आर नॉट वो हमारे यहाँ सब वर्क करते हैं, तो उनको ये बताना है कि तुम्हारे साथ ये हुआ है तो तुम्हें वैसा फील करना है। तो धीरे धीरे वो सारी चीजें उनको भी आइडिया आने लगे कि अच्छा मैम इतना सारा होता है इसके अंदर। तो जो लोग सोचते हैं ना कि मॉडलिंग इज इजी, तो मॉडलिंग इज नॉट इजी, ये भी एक बहुत डिफिकल्ट प्रोफेशन है। 100%। सो प्लीज मॉडलिंग को लाइटली बिल्कुल नहीं लो, बहुत मेहनत लगती है उसके अंदर भी। राइट, ओके। सो इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू महिमा, बहुत मजा आया मुझे आपसे बात करके, और आपने आज काफी सारी चीजें बताई अबाउट मॉडलिंग, इन्फ्लुएंसिंग, डार्क साइड्स, गुड साइड्स, सोसाइटल प्रेशर, फैमिली, एंड ये सारे मैसेजेस लोगों तक पहुंचने बहुत जरूरी थे, बिकॉज देयर आर मिथ्स अबाउट मॉडलिंग, मिथ्स अबाउट सोसाइटल मिथ्स होते हैं, सोसाइटल प्रेशर होते हैं। सो एक बहुत अच्छा मैसेज आपने सारी लड़कियों को दिया। अब एक फाइनल मैसेज, आप एंड नोट क्या देना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेजर कि मैं यहाँ हूँ और इट्स माय फर्स्ट एवर पॉडकास्ट, आई एम रियली हैप्पी। मैं जस्ट ये कहना चाहती हूँ गाइज, एज सेम कि अपना गोल क्लियर रखो, आपको जो करना है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है
पूरी दुनिया में जस्ट आपके पेरेंट्स करेंगे, और एक जो सच्चा और सही गाइडेंस जो होगा वो आपके पेरेंट्स के थ्रू ही आएगा। तो किसी और पे बिना ट्रस्ट किए अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट करो, और अगर वो आपके करियर के लिए ऐसा हो रहे हैं कि मत करो ये चीज़, हमारी सोसाइटी है, तो गिव योर 100% एंड शो देम कि आई कैन डू दिस। एंड एज इट इज़ होप के हमारी कॉन्वर्सेशन से, हमारी जर्नी से आपको अगर थोड़ा भी इन्फ्लुएंस हो पाए हो या थोड़ा भी आपको मोटिवेशन मिल पाया तो इट्स ग्लैड। थैंक यू। And one opportunity I would like to give you that throughout the conversation मैंने आपको बहुत सारे सवाल पूछे। अब अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो at the end of the show तो आप पूछ सकते हैं। So my question is कि आपने बहुत कम एज में शादी कर ली, और now you have 2 kids and 30 is upcoming. तो आप अपना मेकअप आर्टिस्ट के साथ नाउ इज द पॉडकास्ट ऑल्सो, तो ये सारी चीजें मैनेज कैसे हो रही है? बिकॉज एंड ऑफ द डे आई एम ऑल्सो गर्ल, आई वांट टू मैरी, बट ये सारी चीजें मैनेज कैसे हो रही है? कोई भी चीज को अगर आपको मैनेज करना है काम के साथ, यू नीड बैक हेल्प 100%। आज मेरे पास फुल टाइम मेड है, स्टाफ है जो सब चीजें मैनेज करते हैं, बट यू हैव टू लुक इनटू इट। ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली उनके ऊपर एज अ वुमन आपको सब देखना ही होगा घर का। एंड ऑब्वियसली माय हस्बैंड सपोर्ट, ही इज द बिगेस्ट सपोर्टर। ग्रेट। मेरी पूरी 12 साल की अभी की जर्नी में ग्रेट ही इज बीन द, बोलते ना कि कामयाब औरत मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, तो इट्स उल्टा, मेरे पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। सो आज के एपिसोड से हमने बहुत सारी चीज़ें जानी, वी गॉट टू नो अबाउट महिमा स्टोरी, और बहुत सारे ऐसे मॉडल्स की स्टोरीज हाईलाइट हुई आज के एपिसोड से। सो ओवरऑल इट वाज अ नाइस एपिसोड। आई होप आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपको भी लगता है आपकी कहानी हम तक पहुंचनी चाहिए, सो डेफिनेटली हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आवर टीम विल गेट बैक टू यू। टिल देन मैं आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड में अगली इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।